तहरीक इंसाफ का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। इमरान खान लाहौर में लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली की क़यादत करेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद रैली की कमांड शाह महमूद कुरैशी के हवाले। पेशावर रैली की क़यादत परवेज खट्टक के सुपुर्द इमरान खान आज शाम खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ का फिर सड़कों पर आने का फैसला। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन से मुतालिक मुज़ाकरात में नाकामी पर अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। इसका नुक्ता उरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। ये नहीं हो सकता आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया जाए। नवाज शरीफ की पार्टी को हिदायत। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर नवाज शरीफ से मुशावरत। इसहाक डार ने मुज़ाकरात के दौरान पीटीआई की शराइत से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा आम इंतखाबात एक ही दिन करवाने के मुतालबे से हुकूमत किसी तौर पीछे न हटे। 14 मई को सिर्फ पंजाब में इंतखाबात कतई कबूल नहीं। जो इंकशाफात जो हुए हैं साकिब निसार साहब के हवाले से ऑडियो जो गुफ्तगू उनकी सामने आई है उससे पता लगता है कि इनका ज़हन जो है वो कितना पोल्यूट था। और इससे ना सिर्फ ये है कि साकिब निसार साहब और उनका ख़ानदान बेनकाब हुआ है बल्कि उस बेनकाब जो है साथ साथ पीटीआई की जो है लीडरशिप हुई है कि वो टिकटें बेच रहे हैं। आइन में कहाँ लिखा है अदलिया मुज़ाकरात करवाएगी। इदारों को आइन और कानून की हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ऑडियो लीक्स के जरिए अहम इंकशाफात सामने आए। साबिक चीफ जस्टिस का खानदान और पीटीआई बेनकाब हुई। पाकिस्तान को जानबूझकर माशी और सियासी बहरान में धकेला गया। इमरान खान आए रोज यू टर्न लेते रहते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल पार्लियामेंट को दोबारा गौर के लिए वापस भिजवा दिया। सदर ने कहा 1999 की तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं पुलिस ने चौधरी शुजात के घर धावा बोला। पुलिस एक्शन में चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हो गए। एक्शन पर कानून को अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिए। तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। मोहसिन नकवी ने परवेज इलाही के घर ऑपरेशन करवाया। सऊदी अरब जाना एक बहाना है, असल में आसिफ जरदारी की हिदायत पर परवेज इलाही निशाना है। शेख रशीद कहते हैं जब दरवाजे बख्तर बंद गाड़ियों से तोड़ेंगे तो वोट भी तंदूर में पड़ेंगे। 10 मई तक आर या पार हो जाएगा। मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक बहाना है। हुक्मरान रिलीफ में और अवाम तकलीफ में है। बार बार एहतिजाज, बार बार एतराज और बार बार हमें इल्तिजा करनी पड़ती है, अपीलें करनी पड़ती हैं। कम से कम हमें सही गिना जाए। रियासत की अहम तरीन जिम्मेदारियों में एक एक फर्द को गिनना भी अहम तरीन जिम्मेदारियों में शामिल है। दुरुस्त मर्दमशुमारी की कोशिशें आज भी जारी हैं। सिंध के शहरियों को बार बार एहतजाज करना पड़ता है। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रियासत के एक एक फर्द को गिनना अहम जिम्मेदारी है। सिंध के शहरी इलाकों की आबादी जानबूझकर कम दिखाई जा रही है। मुस्तफा कमाल बोले एमक्यूएम दुरुस्त मर्दमशुमारी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हमारे पास दुरुस्त मर्दमशुमारी के सिवा कोई एजेंडा नहीं। कम से कम कराची की हद तक जो है मर्दमशुमारी के नताइज जो हैं वो ठीक नहीं है। कौन इस मर्दमशुमारी से इंतहाई खुश हैं और मुतमईन है कि बिल्कुल ठीक मर्दमशुमारी की गई, वो है एमक्यूएम महाजर कौमी मूवमेंट। क्योंकि आज से 2 दिन पहले उन्होंने दोबारा एतमाद का वोट दिया। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ जबरदस्त काम करें। एमक्यूएम मर्दमशुमारी के नताइज से मुतमईन नजर आ रही है। उन्होंने मर्दमशुमारी के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय वजीर आजम को एतमाद का वोट दिया। पीटीआई रहनुमा असद उमर की तनकीद। कहा मर्दमशुमारी में शफाफियत होनी चाहिए। कराची की हद तक मर्दमशुमारी के नताइज दुरुस्त नहीं। जमात इस्लामी कराची शारा फैसल पर एहतजाज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आज इंसानों का समंदर होगा।
लोग तारीखी एहतजाज करेंगे। बड़ी तादाद में लोग अपने हक के लिए बाहर निकलेंगे। कराची की आबादी को कम गिनने नहीं देंगे। कराची में रहने वालों को दीगर शहरों में ना गिना जाए। शहर कायद हर पाकिस्तानी को अपनी आगोश में जगह देता है। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों के बायस ठड्डो डैम का सैलाबी पानी मलीर नदी में दाखिल। तुग़यानी का खदशा। बलूचिस्तान कीरथर पहाड़ी सिलसिले से बहकर आने वाला सैलाबी रेला मलीर नदी में दाखिल। सैलाबी रेला अंसारी पुल के नीचे से गुजरकर मलीर नदी की तरफ रवां दवा। कोयटा को बोलान से मिलाने वाला पंचरा पुल सैलाबी पानी में बहने से रास्ता बदस्तूर बंद। नदी नालों में तुग़यानी। 3 दिन में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से 5 अफराद जाँ बहक हुए। कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर शहरों 3 दिन बाद मतला साफ हो गया। नाअहल हुकूमत की वजह से पाकिस्तान गंदुम दरामद करने वाला मुल्क बन गया। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदुम की खरीदारी पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने किसानों को खाद के लिए कतारों में खड़ा रखा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। तमाम सूबाई और विफाकी इदारे गंदुम की खरीदारी का अपना हदफ बढ़ाएं। कुछ भी सस्ता नहीं होना, सब कुछ महंगा ही होना है, सस्ता तो कुछ भी नहीं होना। इस गवर्नमेंट को तो कोई पता ही नहीं है कि ये किस करवट जा रही है। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है कि उनको अपने बजट से ये चीज़ें जो है खाने पीने की अशिया इंतहाई महंगी पड़ रही हैं। आटे का तो पता है कि अब पहले सस्ता दे दिया है, मुफ्त में दे दिया था, अब इतना महंगा कर दिया। मुल्क में महंगाई का तूफान थम न सका। पेशावर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सस्ते बाजार हों या आम मार्केट, सब्जियों और फलों समेत खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा जारी। हुकूमत पंजाब ने आटा सब्सिडी खत्म कर दी। 10 किलो आटे का थैला 1280 रुपए का हो गया। आवाम परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। ओगरा ने समरी हुकूमत को भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत 5 से 7 रुपए तक कम करने की सिफारिश। डीजल की कीमत में 8 रुपए तक कमी की सिफारिश। वजीर खजाना सिफारिशात पर वजीर आज़म से मुशावरत करेंगे। कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला आज किया जाएगा। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 22वें रोज भी जारी। पुलिस ने 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। अब तक 3 डाकू हलाक और 28 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सूडान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। एक और खुसूसी तैयारा 139 मुसाफिरों को लेकर कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया। मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। सैलाब के बाइस बंद होने वाली शालीमार एक्सप्रेस कल से बहाल हो जाएगी। मुसाफिरों को किराए में 20% तक रियायत भी मिलेगी। हम तो फख्र महसूस करते हैं, हमारा शोहर शहीद हो गया है। कभी कभार बच्चे हमारे याद करते हैं, दिन को रात को उसकी तस्वीर निकाल के अपने पास रखते हैं। खुशी महसूस होती है, फख्र महसूस होता है कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए शहीद हो गया है। शोहदाए वतन को सलाम। शहीद सूबेदार मीर हसन की पहली बरसी। शहीद की अहलिया कहती हैं, खुशी है वो वतन अजीज़ की खातिर शहीद हुए। बच्चे बाबा की याद में आप दीदा मगर कुर्बानी पर फख्र महसूस करते हैं। सूबेदार मीर हसन ने बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश किया। लाहौर में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। खातून और मर्द में मंकी पॉक्स की अलामात सामने आ गईं। मंकी पॉक्स का फैलाव रोकने के इकदाम। कराची समेत मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने SOP जारी कर दिए। तमाम एयरपोर्ट्स पर अमला मास्क पहनेगा। तलाशी के दौरान दस्ताने पहनना लाजमी करार। एयरपोर्ट्स में दाखिले के लिए आर्जी पासेस का इजरा भी रोक दिया गया। लाहौर बादामी बाग में दोहरे कत्ल की वारदात। मुलजिम ने साबिका बीवी और उसके शौहर को कत्ल कर दिया। मकतूला को दूसरी शादी की रंजिश पर कत्ल किया गया। मुलजिम को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। कराची बिन कासिम में गाड़ी से 2 लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक रुकने के इशारे पर ड्राइवर ने गाड़ी भगाई। ताक़ुब करके गुलशन हदीद में रोका। तलाशी के दौरान डिग्गी से 2 नौजवानों की लाशें बरामद हुई। कार सवार समेत 3 अफराद ज़ेर हिरासत।
कराची में नशे के आदी अफराद ने कब्रिस्तानों को भी न बख्शा। मेवाशाह कब्रिस्तान में मनशियात की फरोख्त और इस्तेमाल का सिलसिला थम न सका। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक साथ सैकड़ों अफराद को मनशियात इस्तेमाल करते देखा गया। मारूफ मुसन्निफ और बेनजीर भुट्टो की भतीजी फातिमा भुट्टो का निकाह के बाद पहली बार शोहर के हमरा बीमार जानवरों के इदारे का दौरा। कराची के इदारे में माजूर बंदर को केले खिलाए, दीगर जानवरों के साथ भी वक्त गुजारा। और संडे को फंडे बनाने के लिए लाहौर में बच्चों का चिड़ियाघर का रुख। बच्चे खूब लुत्फानंदोज हुए।